I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में बहुत सारे ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता हूँ, नॉलेज देता हूँ, ख़ास करके खुदा के कलाम के बारे में, मोटिवेशंस के हवाले से, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि एक बाइबल मुकद्दस में एक बहुत अहम करैक्टर है, बहुत अहम पर्सनैलिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो ख़ास करके वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है, वो है एलिया नबी, जिसको हम एलिया नबी कहते हैं। उसने क्या अहम काम किए, क्या उसका अहम किरदार रहा, वो कौन सी बाइबल की किताब में मिलता है उसका जिक्र, और खुदा ने उससे क्या क्या काम लिए हैं। इसके लिए जो हमारे साथ एक ख़ास एक पास्टर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे, जिसका नाम है पास्टर चार्ल्स रियाज। वेलकम पास्टर जी, क्या हमारे चैनल पर आप आए और एक बहुत ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे हीरो के बारे में बात करना जो कि बाइबल मुकद्दस में बहुत उसकी इम्पोर्टेंट है और बड़ी बात की जाती है, वो है एलिया। तो सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू सो मच सर। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और आपके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की बातों को मैं शेयर कर सकूं। तो पास्टर जी, हम एलिया के बारे में बात करना चाहते हैं। वाह, वंडरफुल, ये नहायत ही खूबसूरत बात है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस में ऐसे किरदारों के साथ जो है वो भरा हुआ में नज़र आता है। और जब हम खुदा के बंदा एलिया की बात करते हैं, हम एलिया नबी की बात करते हैं, और एलिया का जो सफ़र है, और सबसे पहले एलिया के जो नाम का मतलब है यहोवा खुदावंद है, और फिर एलिया की ज़िंदगी का जो उसका खिदमती सफ़र है और ज़मीनी सफ़र है, वह हमें मिला जुला सा हमें नज़र आता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बुलंदियाँ में नज़र आती है, कहीं पे थोड़े हालात डाउन नज़र आते हैं, कहीं पे उसके लिए परवरदिगारी का आला इंतज़ाम किया जाता है, और कहीं पे सारपत में एक ऐसे इलाके में भेजा जाता है जहाँ पे भूख अफलास और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। ये भूख और फ्लास की जो बात आपने की है, अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला किया जाए तो वो एक दफ़ा ऐसा भी था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक नाले के अंदर वो बैठा हुआ था, और कौवे उसको खाना देते थे, और बाकी कोई वहाँ पर वो नहीं था, पूरे इलाके में नहीं था। इसकी क्या इसके लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मतलब खुदा हमें हर हालात में से गुजारता है, और हर हालात में से गुजार के खुदा ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं हर तरह के हालात में मैं आपकी हिफाजत और मदद करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर कहत की बात है, 3.5 साल का कहत है जी जी, और खुदा के बंदा ने जैसे पहले बता दिया कि हाँ खुदा कहत डालने वाला है, खुदा कहत को जारी कर देगा, और 3.5 साल जो है वो बिल्कुल मीनी बरसा और कहत का सा समय। अच्छा, जब कहत की बात है, सारा कुछ है, कहीं पे भी खाना वाना नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कौवे एलिया के लिए खाना लेकर आते थे, वो कहाँ से लेकर आते? कहीं से तो लाते होंगे, कहीं से तो ये खुदा का इंतजाम है। और कहाँ जाता है इसके लिए कि वो जो कौवे लेकर आते थे, और वो बादशाह के महल में से वो उसके लिए खाना और रोटी और गोश्त जो है वो लेकर आते। कितनी भी कमी क्यों ना हो जाए, कहत क्यों ना हो जाए, और हमेशा बादशाह जो लोग होते हैं और उनकी चीज़ों में, उनकी बातों में, उनके घरों में और किसी चीज़ की कमी जो है वो बाकी रहती नहीं है। इसमें मैं ये समझता सर कि मतलब सबसे पहले खुदावंद की आवाज़ को सुनना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पास्टर जी, उसके अहम मौज़ूदात क्या हैं?
बाइबल मुकद्दस हमें क्या उसके मौजज़ात के बारे में बताती हैं? उसके बड़े बड़े मौजज़ात में से सर में नज़र आता है ओके। कि खुदा का बंदा एलिया जो है वो आसमान को बंद कर देता है। आसमान को बंद कर जाता है, बंद इसकी कर क्या वजह है कि आसमान को बंद कर इसको खुदा के कहने के मुताबिक उसने क्या कर दिया कि उसने दुआ की, और खुदा के कलाम में लिखा गया कि 3.5 साल तक जो है वो मींह बरसा नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बारिश है, जब आसमान पर से पानी जारी होता है और फिर तमाम चीज़ों के लिए, फसलों के लिए, कानों के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिया ने दुआ की और मौजज़ा क्या है कि 3.5 साल तक जो है उसने आसमान को बंद कर दिया है। और फिर जब उसने दुआ की है और फिर उसके बाद जब वो बारिश होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त बात है, ये ईमान की बात है, भरोसे की बात है, खुदा पर भरोसा था, खुदा ने उसे काम लेना था। और मौजज़ात इसके क्या हैं? बहुत सारे। इसके अलावा सर एक और बहुत बड़ा मौजज़ा ये है कि 850 नबी हैं और 400 नबी ये सीरत के हैं, और 450 नबी जो हैं वो झूठे नबी उनको कहा जाता है, और वो बाल के पुजारी, और टोटल जो हैं वो 850 नबी हैं। एक साइड पे 850 नबी हैं और एक साइड पे खुदा का बंदा अकेला है। अच्छा, वो चैलेंज क्या कर देता है कि ठीक है, आज पता चल जाएगा कि कौन खुदा जो है, जो खुदा जो सच्चा और जिंदा खुदा है। और एलिया जो है वो खुदा के कहने के मुताबिक वो क्या करता है, आसमान पर से आग के लिए दुआ करता है। इससे पहले कि आग जारी हो जाए, इससे पहले कि मौजज़ा जारी हो जाए, इससे पहले वो जो बैल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, और इससे पहले उसने क्या किया है, उसने दुआ की है। और वो उसकी दुआ जो है वो बहुत पावरफुल है। और वो दुआ क्या करता है, और सलातीन की किताब में से हमें मिलता है, और उसने दुआ क्या की है, ए खुदावंद आज जाहिर हो जाए कि तू ही खुदावंद खुदा है। आज इनको पता चल जाए, ये जो झूठे नबी हैं ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि बाल ने हमसे ये बात की है, और उसने दुआ की है सर। हालांकि बाल के जो पुजारी वो अपने आप को निश्तरों के साथ, छुरियों के साथ, बुलंद आवाज के साथ वो दुआ करते रहे कि आसमान पर से आग जारी हो जाए, लेकिन कोई जारी नहीं। लेकिन इसने जब दुआ की तो ये इसका मौजज़ा है सर, कि जब उसने दुआ की है और आसमान पर से आग जारी हुई, और हर चीज़ को जो है, लकड़ियों को, बैल को, पत्थरों को, पानी को जो है, वो हर चीज़ को जो है वो उसने तबाह और बर्बाद कर दिया। अच्छा, और इसके अलावा कौन सा ऐसा मौजज़ा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है? हमारे संडे स्कूल में अक्सर बात की जाती है ना इसके बारे में। जी, संडे स्कूल की सर जब बात हम करते हैं तो हम संडे स्कूल में गीत गाया करते थे, सीखा करते थे। खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। और उसी में हम एलिया नबी की बात करते हैं। हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने घुटनों के बल होकर दुआ की, और खुदा ने, ये बड़ा फेमस है। अच्छा, मैं सर मौजज़े के ताल्लुक से मैं बात करना चाहूँगा कि वो जो बेवा के घर से अनाज ही ख़त्म नहीं हुआ, ऑयल 3.5 साल तक। वजह क्या है कि उसने खुदा के बंदा के कहने के मुताबिक उस कलाम की ताबेदारी की है जो खुदा के बंदा के मुंह से जारी हो गया। बाइबल मुकद्दस में वो मौजज़ा बड़ा खूबसूरत है, और वह लिखा गया कि बेवा और उसका खानदान और उसका कुनबा, अभी हमें कुनबे में नहीं पता कि कितने ज्यादा लोग थे, और वो सारे के सारे जो है वो खुदा उनके लिए परवरिश का जो है वो खुदावंद इंतजाम करता रहा। बिल्कुल। ये थोड़ा सा वाकया भी हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये कैसे वाकया हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाकया है। ये बड़ा खूबसूरत सर बाइबल मुकद्दस में से हमें नजर आता है कि फिर वही बात हम उसी चीज पे चलेंगे कि वो खुदा की बात को सुनने वाला था। खुदा ने उनसे कहा कि सारपत में चला जा, वहां पे मैंने बेवा को मुकर्रर किया है और वो तेरी परवरिश करेगी। कहाँ पे? क्रेत का नाला, जहाँ पे गोश्त है, जहाँ पे रोटी है, जहाँ पे सारे वसाइल हैं, जहाँ पे सारी चीजें मौजूद हैं, और खुदा ने क्रेत के नाले को सूखने दिया। ओके, फिर उसके बाद फिर खुदा ने भेजा कि जा, और वहां पर मैंने एक बेवा को मुकर्रर किया। और खुदा का बंदा वहां पर गया, बड़ी सादगी से उसने कहा कि मेरे लिए क्या कर, पानी लेकर आ। पानी पिलाना तो आसान होता है, लेकिन जब उसने कहा कि वो पानी लेने के लिए जाती है वो बेवा, और कहता है मेरे लिए खाने का भी इंतजाम कर। उसकी उम्मीद क्या है बेवा की? वो कहती है मुट्ठी भर आटा है और 2-1 लकड़ियां हैं, खाएंगे
आटा खाना बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। हाँ जी। ये उनकी उम्मीद है। कभी कभी शायद हमारी उम्मीदें भी ऐसी होती हैं, शायद इसके बाद कुछ भी नहीं है, शायद इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम एलिया की तरह हमारा तवक्कल खुदावंद पे होता है, ना कि सिर्फ हमारे लिए, उस बेवा के लिए, उसके खानदान और कुनबे के लिए भी जो है वो, और वही आटा, उसने रोटी पहले उसको दी, चल आप खा लो, हमारे लिए खैर है, और फिर उसके वो उसमें से वो आटा खत्म ही नहीं हुआ, नहीं खत्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल, उसके जो मटकी में से और उसकी जो वो तेल उसमें से खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा, एलिया का एक शागिर्द भी था जी, तो उसके बारे में क्या आप कहेंगे? बड़ी खूबसूरत आप चीज़ों को पेश करें अपने व्यूवर्स के लिए। खुदा का बंदा एलिया और उसका शागिर्द अलीशा है। अलीशा, और अलीशा जो है वो ताबेदार शागिर्द है। अपने उस्ताद के लिए जो वो जो कुछ कहता है, जो कुछ करता है, और उसका मुकाम क्या है, अलीशा का किरदार बाइबल मुकद्दस में से नजर आता है, और वो एलिया के हाथों पे पानी डालने वाला है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। लेकिन वो जो जिम्मेदारी उसे दी गई है, जो काम उसे दिया गया है, और वो पूरी तनदही के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, और उसकी बरकत कितनी है, डबल बरकत। अगर खुदा के बंदा एलिया ने 16 मौजज़े किए, 16 मौजज़े किए, लेकिन अलीशा ने जो है वो डबल बरकत है। जो उसने मांगा था कि तेरी रूह का दुगना जो है वो मुझे मिलेगा, और ऐसा ही उसके लिए हुआ। तो मैं ये समझता कि ये आज जितने शागिर्द हैं, जितने उनके मेंटोर्स हैं, उनकी शागिर्दी में हैं, ये ज़रूरी है कि खुदावंद की ताबेदारी करें, अपने मेंटर्स की ताबेदारी करें, और बरक़ात जो हैं वो यकीनन हमारे लिए और हमारे ख़ानदानों के लिए है। तो ये इसका है, जब एलिया की हम बात करते हैं तो ये सुना है कि आसमान पर गया, ये इसके बारे में क्या आप? बाइबल मुकद्दस में चंद किरदार जो हैं वो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो आसमान पर जिंदा उठाए गए। हाँ जी। और उनमें से जो है वो एक खुदा का बंदा एलिया है, और जो आसमान पर उठाया गया। और फिर पैदाइश की किताब में जो है वो हमें एक और किरदार का हमें जिक्र मिलता है, हनूक के बारे में। और हनूक जो है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और जब वो खुदा के साथ साथ चलता रहा है और खुदा ने आसमान पर उठा लिया। ये पास जैसे आप बात कर रहे हैं ना हनूक की भी बात, तो हम पहले बाइबल मुकद्दस को कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे करैक्टर को, ऐसे जो मेन रोल जिनके हैं उनको भी हम शेयर करेंगे बाद में, कि ये बाइबल मुकद्दस में बहुत इनकी इम्पोर्टेंट, ये कैसे खुदा में फेथफुल थे और कैसे खुदा ने इनसे काम लिया। यस सर। जी। इसमें जब हम हनूक को ले लें, और हनूक का भी जो किरदार है वो छुपा सा किरदार है, वो इतना नुमाया या मौजज़ात लिए हुए हमें नजर नहीं आता। लेकिन हनूक का जो किरदार है वो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा है, दुखों में, परेशानियों में, हर तरह के हालात में जो है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और खुदा ने उसे क्या कर लिया, उठा लिया। तो ये दो बड़े किरदार हैं, और जिनको जो आसमान पर उठाए गए हैं, और जिनका जिक्र जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में से नजर आता है। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत नाइस। हमारे व्यूवर बहुत इससे ब्लेसिंग लेंगे और बहुत नॉलेज गेट करेंगे जो आपने बताया। ओके माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूवर, जैसा कि पास्टर चार्ल्स ने बहुत अच्छे अंदाज में अलीशा नबी के बारे में बताया, उसके मौजज़ात के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, बहुत सारी तो नहीं, कम से कम ये जो कुछ बताया है बहुत सारी हम बरकत इससे हासिल कर सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत नाइस, बहुत खुदावंद आपको ब्लेस करे और भी ऐसे पैगाम आप दूसरों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।